अस्सलामुअलैकुम आयुष फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब हकीम शहजाद का नाम तो आपने सुना ही होगा। लोहापाड़ा अब उनको नहीं कह सकते क्योंकि अब हकीम शहजाद 1112 हो चुका है। जब से उनको सामना हुआ गिरफ्तारी का, उसके बाद उन्होंने बताया था कि मेरा नाम तब्दील कर दिया गया है क्योंकि हमेशा बहुत फहश किस्म की और बहुत अजीब व गरीब किस्म की मुतनाज़ किस्म के बयानात की वजह से ही उनको पकड़ा गया था। और फिर उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद हकीम शहजाद साहब ने अपना नाम चेंज कर लिया था। तो जनाब क्या बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि हकीम शहजाद ने 5वीं शादी कर ली है और दानिया शाह जो है उनको छोड़ दिया है। तो क्या इस बात में कोई सदाकत है या नहीं, या फिर दानिया शाह को अगर नहीं भी छोड़ा तो फिर 5वीं जो शादी की है वो लड़की कौन है और दानिया शाह का इस हवाले से क्या रद्दअमल सामने आ रहा है, ये सभी बताने वाले हैं आपको आज की वीडियो में। हकीम शहजाद की 5वीं शादी के हवाले से बड़ी अहम खबर है मेरे पास। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जी हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करें हकीम शहजाद, मुझे लगता है कि अब की बार अगर उनको पकड़ा जाना है ना, या वो पकड़े गए तो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ हर वक्त डिस्कस करते रहते हैं कि लड़कियों को मुझसे बचा के रखो, अपनी दोस्तों को मुझसे बचा के रखो वरना मैं शादी कर लूँगा। भाई एक चीज़ तो चलो समझ में आती है कि कोई फ्लर्टी है, कोई इस तरह की बातें करता है, गलत बातें करता है तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा हरगिज़ दुरुस्त नहीं कि अब आप शादी की आड़ में खुल्लम खुल्ला इस किस्म की बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करते रहें। क्या लड़कियां इतनी ही फालतू पड़ी हुई हैं कि जिसको देखो वो हकीम शहजाद से शादी कर लेगा। तो हकीम शहजाद की ये गलत फहमी जो है, मुझे लगता है कि अन करीब जो है ये भी इनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हकीम शहजाद ने बाकी जिस तरह पहले बातें करते थे उस किस्म की गुफ्तगू करना तो छोड़ दी है, लेकिन आजकल उनको शादी का भूत फिर से सवार हो गया है। आपको बताएंगे कि उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें उनको देखा गया कि एक शादी की तकरीब चल रही है। अब वो हकीम शहजाद की है या किसी और की है, ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। तो वहाँ पर जनाब एक शख्स उनके साथ वीडियो बनाता है और कहता है कि हकीम शहजाद जो हैं वो यहाँ पर 5वीं शादी कर रहे हैं और हम उनकी 5वीं शादी की तकरीब में मौजूद हैं। यहाँ इनकी बड़ी बीवी भी है, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है तो दानिया शाह नहीं है। और अब देखेंगे कि दानिया शाह की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आता है, जिस पर हकीम शहजाद ये कहते हैं कि असल में मेरी बीवी जो है बड़ी वाली, उसका और दानिया शाह का कुछ मसला चल रहा था। मुबैना तौर दोनों के अंदर कोई मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि कोई इख्तलाफात चल रहे थे। मेरी बीवी बार बार दानिया शाह को बुला रही थी और वो आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से मेरी बीवी ने मुझसे वादा किया कि वो मेरी 5वीं शादी करवा देंगी ताकि वो दानिया शाह से बदला ले सकें। और इसीलिए मेरी बीवी ने मेरी 5वीं शादी अपनी ही करीबी दोस्त से करवा दी है। वाह भाई वाह। बहुत सारे लोगों ने जब यहाँ तक सुना तो उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। असल में जो बड़ी बीवी है उसने दानिया शाह से बदला लिया है और इसीलिए उसने हकीम शहजाद की जो है वो 5वीं शादी करवा दी है। लेकिन जनाब फिर क्या हुआ, फिर दानिया शाह ने भी एक व्लॉग अपलोड किया और उस व्लॉग पर लिखा कि क्या वाकई मेरे शोहर ने मुझे छोड़ दिया है या फिर उनकी 5वीं शादी हो गई है। खैर व्लॉग मैंने पूरा देखा, व्लॉग के अंदर उन्होंने कुछ भी इससे मुताल्लिक डिटेल नहीं दी, बिल्कुल फजूल और फारिग किस्म का व्लॉग बनाया क्योंकि जो ऊपर थंबनेल पे था वो अंदर बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी मजीद रिसर्च की। फिर जनाब हकीम शहजाद की एक वीडियो मेरे हाथ लगी जिसमें वो इस चीज़ का एतराफ़ करते नजर आए कि जनाब मैंने कोई 5वीं शादी नहीं की। हाँ मुझे शादियों का बहुत शौक है। अपनी बीवियों की जो शादियाँ हैं उनकी तफसीलात कुछ उन्होंने इस तरीके से बताई, सुनिए और जल्दी से वापस आइए। जी जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों तक की खबर पहुंची है कि शहजाद हकीम ने 5वीं शादी कर ली है। उस हवाले से मैं मैडम को भी बताता जाऊं, आप सब लोगों को भी बताता जाऊं कि मेरी ऑलरेडी 4 शादियां हैं। मेरी पहली शादी जो होती है वो मुल्तान में है, चौक शहबाज के इलाके में। मेरी दूसरी जो शादी है वो मुजफ्फरगढ़ में है। पहली शादी में से 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। दूसरी शादी में से जनाब मुजफ्फरगढ़ में जो दूसरी शादी है उसमें से एक बेटी है। तीसरी शादी जो मेरी हुई है वो शुजाबाद में हुई है, उस मेरी मिसेस की डेथ हो चुकी है। उसमें से 2 बच्चे उसके पिछले घर में से हैं, मुतलका थी। और मेरी चौथी शादी जो है वो मिस दानिया शाह से हुई है। तो कम टू द पॉइंट, जो अभी एक खबर आप लोगों को सुनने को मिली है ये सारा एक प्रैंक था कि शहजाद हकीम की जनाब शादी हो गई है और पहली बीवी ने अपनी सहेली के साथ शादी करवा दी है। उसका दानिया के साथ कुछ दिनों से टाकरा चल रहा था। मेरी बड़ी बीवी दानिया को बुला रही थी अपने पास और ये आ नहीं रही थी। तो उसने कहा उसको ऐसा एटम बम गिराते हैं कि खुद ही
पूछेगी और खुद ही पता करेगी। हाँ। तो उसने जनाब एक कज़न के फंक्शन में, जो कि एक मुल्तान में था, मेरी बड़ी बीवी की कज़न का निकाह होना था, उसमें ऐसे फॉर्मेलिटी तौर पर फिल्म चलाई अच्छा। कि शहजाद हकीम की मैंने शादी करवा दी है, ठीक है। और निकाह करवा दिया और 5वां करवा दी है। ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। मैं पहले भी कमा रहा था, अभी भी कमा रहा हूँ माशाल्लाह। ठीक है ठीक है, और आगे भी कमा रही रहेंगे। आगे भी कमा रहा ही आगे रहूंगा। कमा रही रहेंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी बच्चियां जिनकी शादी नहीं हुई, जो शादी करना चाह रही हूँ, मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकती है। ओके हो गया इस प्रैंक को। आज के बाद हकीम साहब सारी जितनी बच्चियां ये प्रोग्राम देख रही है, सब इनकी बहनें हैं मुझ समेत, और ये सबके सर पर जो है वो हाथ रखेंगे। हकीम साहब मेरे से वादा करके जाएंगे कि अब ये शादियों वाला सिलसिला जो है ये करें खत्म, और अब सबको अपनी बहनें और बेटियां बनाएं, और उनके साथ जो है वो आगे अच्छी जिंदगी गुजारें, सबकी मदद करें और खुश रहें। देखिए इधर कैमरा इधर कर। देखिए, उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है। ठीक है, किसी जमाने में ऐसा होता था कि हम लोगों ने एक शादी दफ्तर बनाया हुआ था, शादी रिश्ते करवाते थे। होता ये था कि कुछ घरों के अंदर ना बच्चियां बैठी होती थी, चाचा जो है ना रिश्ता नहीं ले रहा होता था, मामा रिश्ता नहीं ले रहा होता, जबकि उसके बच्चे जवान थे। तो वो बुढ़िया आई, उसने कहा जी मेरी बेटी का तो रिश्ता वो मांगते नहीं है। मैंने कहा अम्मा जी परेशान हो, हम जो है ना कल ऐसी फिल्म चलाएंगे कि आपकी बेटी का रिश्ता हो जाएगा। अच्छा। अगले ही दिन हम जनाब 2 फॉर्च्यूनर बुक करते थे, 4 डाले बुक करते थे, और नवाब साहब का जनाब रिश्ता लेकर वहां पहुंच जाते थे उस घर के अंदर। ना शादी करनी होती थी, ना बच्ची के साथ निकाह होता था। सिर्फ साथ वाले चाचे को या शरीकों को ये बताना होता था, सड़ाना होता था कि बाहर रिश्ता आ गया है, तो बाहर ले जा सन, आप नहीं कर लेंगे। तो वो अगले ही दिन उस बच्ची का रिश्ता हो जाता था। तो ऐसी लड़कियां जिनके रिश्ते रुके हुए हैं, वो हमसे रब्ता कर सकती है। ठीक है, हमसे रब्ता करने के लिए सारी बहनें। चले जी, ठीक है, आप जो है ना कहती रहे जो भी कहना। ठीक है, देखिए हकीम साहब आप मेरे पास आए हैं तो कम से कम कुछ अच्छा सीख के तो जाए ना। नहीं, वो मैं सीख रहा हूँ। ओके हो गया, डन हो गया। जी, तो सुना आपने कि ये उनकी शादियों की डिटेल है। इसके बाद जनाब वो मजीद कहते हैं कि मैंने कोई शादी नहीं की, असल में मेरी बीवी जो है दानिया शाह को बुला रही थी और वो नहीं आ रही थी, तो मेरी बीवी ने सोचा कि क्यों ना हम इस तरह से करके देखें। हम एक शादी पर मौजूद थे और वहाँ पर शादी पर गए हुए मेरी बीवी ने ये शरारत सूझी और ये शरारत कर दी, और मेरी वहाँ पर वीडियो बना दी, जो कि देखते देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और लोग समझने लगे कि मेरी 5वीं शादी हो गई है, जबकि मेरी 5वीं शादी नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बड़ी जो बीवी है उनकी शरारत है। जनाब क्या कहना चाहेंगे? मुझे वैसे मैं आपको चैलेंज कर दूं, यार मैं दावा करती हूँ कि हकीम शहजाद 5वीं शादी भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि जिस तरह के वो इंसान है ना, वो शादी को बगैर रह ही नहीं सकते हैं। उनका एक ही मकसद है, शादी शादी और शादी। खैर, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से आइए कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी सी राय दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।